ये स्थल बावलिया बाबा की तपोस्थली है और इस तपोस्थली के ऊपर बाबा ने तपस्या की थी। प्रातः करीब 9:15 के आसपास से निशान उठाते हैं, पूजा विधि विधान से पूजा पाठ यज्ञ हवन करके यात्रा करीब 50 वर्ष से निकल रही है। जो निशान यात्रा में कोई शामिल होना चाहो तो बात थोड़ी सी। जितने भी लोग निशान यात्रा में शामिल हों उनके लिए रजिस्ट्रीकरण का एक वो रखा है। जिस ऊपर जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर बावलिया बाबा पंडित जी अपनी तपस्या और अपनी ध्यान मुद्रा में व्यस्त रहते थे। नमस्कार दोस्तों, थे देख रहे हो पीजी से इंडिया न्यूज। फिलहाल आफा हाँ चिड़ाव के बिगिनिए जोड़ में और आफा बात करा ये जो भाई साहब हैं एंड से बात करांगे कि जो प्रोग्राम है जो नौमी को की रूपरेखा के बारे में बात करांगा और थोड़ी सी उरा के बारे में भी जानांगा एंड से। तो एक बार एंड से पूरी चर्चा करांगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहियो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अंग्रेजी के इस नव वर्ष पर और आने वाले बावलिया बाबा के मेले व मकर संक्रांति की शुभकामना देना चाहूँगा। और जैसा कि हम आप सबको ये जो स्थल हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये चिड़ावा के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस स्थान को बगेनिया जोड़ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी, परमहंस पंडित गणेश नारायण बावड़िया बाबा, जिनकी अभी पुण्यतिथि 8 तारीख को पौषुदी नवमी को आएगी, और बद्रीदास जी है, बारी जी है, सावड़दास जी है, बंगाली बाबा है, अमरनाथ जी है, हरिदास जी है। काफ़ी संतों ने यहाँ पर अपनी तपस्या की है। और सुनने में आया है कि लावड़ी माँ से जो योग गुरु हुआ करते थे, बहुत बड़े योग गुरु हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना प्रवास किया है। तो इस स्थल को संतों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। इसी स्थान पर पीछे कच्चा जोड़ है, था पहले, अब तो पक्का बना दिया गया है। और उस कच्चे जोड़ में बावलिया बाबा स्नान करके, जहाँ पर ये पीछे बड़ी प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो ये आपने पीछे, हाँ जी, इसी प्रतिमा स्थल के स्थान पर बैठकर और भगवान सूर्य की आराधना करते थे। तत्पश्चात ऊपर जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर बावलिया बाबा पंडित जी अपनी तपस्या और अपनी ध्यान मुद्रा में व्यस्त रहते थे। समय मिलने के उपरांत और दिन में वो विचरण करने चौरासियों के मंदिर और शहर की तरफ जो गायत्री माता के मंदिर के पीछे भूतनाथ है, जहाँ पर बाबा बावलिया बाबा की समाधि स्थल है, उस साइड में विचरण करने चले जाते थे। इसी स्थान पर जहाँ मूर्ति है, उस मूर्ति के स्थल के ऊपर ही जब बिरला जी ने पिलानी ले जाने लगे थे, उस समय यहीं पर इसी स्थान पर वो उनके रथ से नीचे उतर कर इसी स्थान पर बैठ गए थे कि ये शिवपुरी है, मैं इस शिवपुरी को छोड़ के नहीं जाऊँगा और आपकी पिलानी को मैं यहीं से देख लूँगा। तो उन्हीं की याद में जो पीछे एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, जुगल किशोर जी बिरला ने अपने पिताजी घनश्याम दास जी बिरला की याद में और 123 वर्ष पूर्व इसका निर्माण करवाया था। अब पिछली 5 मई 2020 को चिड़ावा जन कल्याण सेवा संस्थान, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, और यहाँ पर आकर इनका विकास करने का कार्यक्रम चला था। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक 3.5 करोड़ लीटर का पानी का कुंड पक्का बना दिया गया है। चारों तरफ 450 मीटर की ट्रैक बना दी गई है और ऊपर जो मंदिर का ये निर्माण कार्य है ये भी सारा कर दिया है। और अभी तक करीब 7.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर अनुमानित खर्चा लग गया है। भविष्य के अंदर यहाँ पर ऊंचे पहाड़ भी बनने, 151 फीट ऊंचा पहाड़ भी बनना, उस पर 111 फीट की प्रतिमा भी बननी है और उनके जटाओं में से जलधारा निकलते हुए और झरने के रूप में नीचे आएगी, चारों तरफ नहर होगी। यानी कि एक आध्यात्मिक पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में इसको विकसित करने का प्रयास है, जिसका प्रथम चरण का कार्य अभी लगभग पूरा हो चुका है 95%, और जिसका जनता को समर्पित कर देंगे आने वाली या तो नवरात्रों में, चैत्र मास के नवरात्रों में, या 5 अगस्त को इसका निर्माण प्रथम चरण का पूरा होने के बाद में जनता को सपुर्द कर देंगे। आप ये जो थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताओगे, जो नवमी को प्रोग्राम है बाकी थोड़ी सी रूपरेखा। देखो क्या है कि ये स्थल बावलिया बाबा की तपोस्थली है और इस तपोस्थली के ऊपर बाबा ने तपस्या की थी।
तो यहाँ पर चिड़ावा ही नहीं, आसपास के काफ़ी बाबा के भक्तगण इस स्थान से प्रातः करीब 9:15 बजे के आसपास से निशान उठाते हैं, पूजा विधि विधान से पूजा पाठ यज्ञ हवन करके, और उसके बाद में बावलिया बाबा की समाधि स्थल तक जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनके चरणों में बैठ करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि बावलिया बाबा इस स्थान से आगे नहीं गए थे और इसलिए इस स्थान से उस स्थान पर जाने, निशान लेके जाने का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक और पुण्य का के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए यहाँ से निकलता है। अब की बार ये जो निशान यात्रा है काफ़ी वर्षों से निकल रही है, अब की बार भी सैकड़ों निशानों के साथ ये यात्रा 9:15 बजे यहाँ से रवाना होगी। उससे पूर्व में यहाँ पर हवन होगा, हवन होने के बाद में प्रसाद का भोग लगकर और प्रसाद वितरण होगा, जो पूरे दिन गरम गरम बाबा का जो प्रिय है हलवा, सूसवा और बड़ा और सेड़ का भोग लगेगा और लगने के बाद में वो वितरण होगा। ये कार्यक्रम यहाँ, और अगले साल से 7 दिन का प्रोग्राम इस स्थल पे होगा, जिसमें बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का खेल प्रतियोगिता भी होंगी, गायन की प्रतियोगिता भी होंगी। ये सारी प्रतियोगिता आयोजन कराई जाएगी और ये जो जितना भी कार्य चल रहा है ये जन सहभागिता से, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो यह तो बताओगे कि जो यात्रा रहेगी यहाँ तो कुर्सी है या? ये यात्रा देखो, वैसे तो हम देखें तो ये यात्रा करीब 50 वर्ष से निकल रही है, लेकिन हमारी याद में जो यात्रा है ये 19वीं यात्रा हमारी देखरेख के अंदर है। 19वीं यात्रा हमारी देखरेख के अंदर निकलेगी और पहले इसकी निशान यात्रा का नेतृत्व राम गोपाल जी मिश्र जो निकालते थे, जो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी हैं, और वर्तमान में इसका पंडित गणेश नारायण घाट समिति इसका नेतृत्व करके और निशान यात्रा का आयोजन करती है, जो बड़े ही डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, रथ, घोड़े और बग्गी के साथ में और बाबा की सजीव झांकियों के साथ में वो निशान यात्रा निकलती है। तो अब जब निशान यात्रा में कोई शामिल होना चाहो तो बात थोड़ी सी, जितने भी लोग निशान यात्रा में शामिल हों उनके लिए क्या है कि एक थोड़ी सी अव्यवस्था नहीं हो, उसके लिए पहले रजिस्ट्रीकरण का एक वो रखा है, जिसमें 3-4 नंबर हमने दिए हुए हैं। यहाँ भी करवा सकते हैं, बाज़ार के अंदर मिष्ठान भंडार है संदीप जी की, वहाँ भी करवा सकते हैं, और संदीप जी मालानी के यहाँ भी करवा सकते हैं, और रमेश जी स्वामी के यहाँ भी करवा सकते हैं। उसमें मात्र एक 100 रुपये का हमने शुल्क रखा है, जिसमें इसलिए रखा है शुल्क कि जो भी पदयात्रा में निशान लेके जाए उस निशान का महत्व तभी है जब उसकी जेब से उस निशान के पैसे लगे, इसलिए उसकी केवल लागत कोस्ट उससे ली जाती है, अन्य कोई शुल्क उससे नहीं लिया जाता है, जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे कि हमारे से पैसे नहीं लिए और धर्म इनके समिति आयोजनकर्ताओं के पास चला गया, हमारे को तो इसका महत्व ही नहीं मिला, ये नहीं मिला। इसलिए हमने इसका मिनिमम शुल्क रखा है 100 रुपये, और 100 रुपये मिनिमम भी है और अधिकांश भी है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये कितने तारीख तक करवा सकते हैं? ये रजिस्ट्रेशन है, ये पहले दिन तक करवा सकते हैं आप, और यदि हमारे पास निशान अगर बच भी जाते हैं, जैसे हमने सपोज करो कि अब की बार 2000 निशानों का की व्यवस्था की है और 2000 के अंदर हमारे पास अगर 10-20 बच भी गए तो अगर मैं एन मौके पे भी कई लोग आते हैं तो हम दे सकते हैं। बाकी व्यवस्थित रूप से और सही यही रहेगा कि यानी कि आप लोग 7 जनवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं तो अच्छी व्यवस्था होगी। चलो भाई साहब, धन्यवाद ते टाइम निकाले हो बगले। तो दोस्तों थे देखो अब जो प्रोग्राम है बका बारम भी बताई है, और जो निशान यात्रा है बका मैंने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी बताए हैं भाई साहब कि पूरे करवा के थे। भाई साहब जो अंदर जो गुफा बता रहे हैं बका बारम भाई को दिखा सकते? हाँ बिल्कुल, आप दिखा सकते हो, अंदर से गुफा भी दिखाओ, माता का मंदिर भी दिखाओ, ऊपर जो समाधियाँ हैं संतों की वो समाधियाँ भी दिखाओ, और वो दिखाने के बाद में और लोगों को परिचय कराओ अपने चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जिससे वो भी उनको भी पता चले और वो भी आके यहाँ पर इस पवित्र प्राचीन गुफा के दर्शन कर सकें। जी जी भाई साहब, धन्यवाद। जो गुफा बता रहे हैं भाई साहब वह है एकदम दिखाओ, और जो प्रोग्राम है नौमी को जो प्रोग्राम है, मेला को जो प्रोग्राम है बात हम लोग ऐसा बताइए। और उरे से जो निशान उठाना है बाबी हम बताइए कि उरे रजिस्ट्रेशन है ब करवाना हो, वो एक मिनिमम शुल्क है जो रखे हुए है, जो ऊपर देख को जो भगीड़े तोड़ में ऊपर को यह उम्र है। और ये जो अलग अलग है
और जो लोग आपका मंदिर है कौन सा मंदिर, कौन सा बताया? और बाबा की जो बता रहे हाँ गुफा उधर को है, और पार्क को काम चालू रहेगी हुई ना, पार्क को धूप लगा रखे। तो इन पार्क को काम है वो भी फिलहाल चालू है। और जो बाबा की पूरा गुफा बता रहे हैं हाँ वो पूरे रहता ये 5 समाधि हैं जो अलग अलग संस्था की हैं। और बुद्धिनाथ जी की है, कोई वो क्या नाम बंगाली दास जी की है, कोई सिंहदास जी की है, कोई अमरनाथ जी की है। 5-7 बार समाधि 5 बाबा की समाधि। और या गुफा अच्छा बंद तो नीचे है कि हम नीचे गुफा माता को मंदिर है। चल जाओ आराम से चल जाओ। हाँ आराम से अन्न बंद कर लो 1 सेकंड। अब अरे तो ये नीचे गुफा है, यह थान दिखा, नीचे गुफा है, यह एक बार थान दिखाओ। हाँ और नीचे के माता का मंदिर है कि हाँ नीचे माता का मंदिर बताओ है वो भी एक बार थान दिखाओ। हाँ यानी आराम से थोड़ा सा ये लाइट नहीं होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। और यहाँ यो पूरे माता को मंदिर है, देख को पूरे जो गुफा है बगल में ना पहुंचे। हाँ यो माता को मंदिर है थान दिखाऊं तो पूरा जो गुफा है गुफा के अंदर आफा आया। हाँ और ये ऊपर जान को है गुफा में, और ये नीचे आफा पहुंचा। हाँ तो एक बार आफा वापस ऊपर चलाना। और ये जो बगीड़िया जोड़ है पूरे या गुफा है, और थोड़ा सा लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और एकदम से नीचे जाके है यानी उन्हें माता को जो हम दिखाए हुए थे भी आज को पूरे दर्शन कर को हम माता का। और बाकी और भी पूछे हैं पूरे, और बाकी आप लोग भाई साहब से बात करेंगे से जो प्रोग्राम है जो की व्यवस्था है दोबारा हम बताए। हाँ जी तो यो उरन है जो पार्क यो माता को मंदिर है चल रहा है। हाँ जी पूरा पार्क को काम है जो चाल रहा है, जो ट्रैक है चारों तरफ जो ट्रैक भी बन रही है उरे। और जो प्रोग्राम की जो रूपरेखा है जो बता दी भाई साहब की उरे से निशान उठाऊंगा, कितना बजे उठाऊंगा बाबी बता दियो, जो रजिस्ट्रेशन है का बारे में भी बता दियो। तो रेगुलर आए कि अपडेट आए कि जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।